अव्याप्ति की स्थिति में यह जयंती है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार शाम के समय लिया था, इसीलिए इस वर्ष 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। प्रिय भक्तगणों, भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करने से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। भगवान के इस रूप की आराधना करने से व्यक्ति का सारा भय दूर हो जाता है और शत्रुओं का नाश होता है। भगवान नरसिंह की पूजा से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है और भगवान की कृपा मिलती है। मान्यता है कि नरसिंह जयंती के दिन रात्रि जागरण करने का विशेष फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, भगवान नरसिंह को चंदन अत्यंत ही प्रिय है, तो चंदन चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपका कल्याण होगा। आइए अब सुनते हैं नरसिंह अवतार की कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के 14वें अवतार भगवान नरसिंह अवतार की कथा। पद्म और स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ था। नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था तथा प्रदोष काल में शाम के समय हुआ था। यह कथा सबसे बड़ी उदाहरण प्रस्तुत करती है कि जो भी भक्त भगवान श्री हरि के नाम का जाप करते हैं, इतना मात्र करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रभु अपने भक्तों की परछाई की भांति रक्षा करते हैं। भक्तों पर लगी चोट की पीड़ा प्रभु श्री हरि को महसूस होती है। तो आप सभी भक्तगण भगवान के पावन कथा का श्रवण करिए और भगवान विष्णु के पुण्य फलदायी लीलाओं को श्रवण करिए। अब तक हमने जाना कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को सनकादिक मुनि ने राक्षस होकर 3 बार जन्म लेने का श्राप दिया। वही जय तथा विजय पृथ्वी लोक पर हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं तथा हिरण्यकश्यप के वध करने हेतु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। तो चलिए इस अति मनभावन रोचक कथा को विस्तार से श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार है। महर्षि कश्यप और दैत्यों की माता दिति के संसर्ग से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नाम के 2 जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु की छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यपु और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष समस्त लोगों पर अत्याचार किया करते थे। दोनों भाइयों ने पृथ्वी लोक पर सभी प्रकार के हवन पूजन अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया था। हिरण्याक्ष ने धरती को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, जिससे समस्त लोकों में अव्यवस्था स्थापित हो गई। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई का वध होने से हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उन सभी को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे और उनकी पूजा करते थे, उनका ध्यान करते थे और उनकी भक्ति करते थे। राक्षसी प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति अर्जित करने की योजना बनाई। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वह वन की तरफ निकल पड़ा और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। वह भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके, इसीलिए वह लंबे समय तक कठिन तपस्या करता रहा। इस दौरान वह अपने साम्राज्य के बारे में भी भूल गया। इस दौरान इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यपु असुरों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्र ने सोचा कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यपु के बिना असुरों की कोई तो बात है इस दिन में, कोई तो बात है इस दिन। यूनिफॉर्म बनी थी समानता के लिए, कब बन गई वो असमानता की वजह? डिटर्जेंट चाहे कोई भी हो, साथ में वैनिश मिलाओ। सफेद को सफेद रख के यूनिफॉर्म को फिर से यूनिफॉर्म बनाओ। वैनिश शक्ति आधी है। अगर इस समय उसको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यपु के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा।
ये सोचते हुए इंद्र ने अपने दूसरे देवताओं के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुरूप हिरण्यकश्यपु के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए थे और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यपु की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यपु के लौटने पर उसके बंधक बनाने का उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक ले जाने लगे, देवर्षि नारद प्रकट हुए। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाएं, आप यह क्या कर रहे हैं। इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि, मैंने हिरण्यकश्यपु के नेतृत्व से विहीन असुरों को आक्रमण कर दिया है। मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही समय है। वहां के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा, हाँ, यह सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये स्त्री इसमें कहाँ से आ गई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है, फिर तुम इसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? इंद्र ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वह उसके शत्रु हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं ताकि हिरण्यकश्यपु कभी आक्रमण करे तो वो उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा, केवल युद्ध जीतने के लिए तुम दूसरों की पत्नी का अपहरण करोगे? इस निपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव के लिए महर्षि नारद की बात सुनने के बाद कयाधु को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु ने महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद किया। महर्षि नारद ने कयाधु से पूछा, हे पुत्री, असुरों के विनाश के बाद अब वह कहाँ रहेगी? कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद से उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने आश्रम में ले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान नारद कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसे सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कहानियों ने मोहित कर दिया था। इसी क्रम में समय गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यपु की तपस्या बहुत ही प्रचंड हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यपु से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु की कठोर तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता हूँ, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यपु अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यपु अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांग ले तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यपु ने कुछ देर सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दे कि ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना ही रात में, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके, ना ही घर के बाहर, ना कोई मुझे जमीन पर मार सके, ना ही आसमान में, साथ ही ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु और ना कोई देवता मेरा वध कर सके। भगवान ने उसे ऐसा ही होने का वचन दे दिया। हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त कर जब अपने साम्राज्य लौटा तो इंद्रदेव द्वारा किए गए विनाश को देखकर बहुत ही दुखी हुआ।
उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यपु के भय से इंद्र सहित सभी देवता इंद्रलोक छोड़कर चले गए। हिरण्यकश्यपु अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर ले आया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ता गया। समस्त लोकों में उसके अत्याचार से लोग त्राही त्राही करने लगे। कुछ समय पश्चात कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। कयाधु के 3 अन्य पुत्र थे जिनका नाम अनुहलाद, सहलाद और हलाद था। एक और जहाँ हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को अनेक प्रकार से दंड देता था, वहीं उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसे भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यपु के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता और सारा समय विष्णु के नाम जप में लगा रहता है। हिरण्यकश्यपु ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा, वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेश को मानकर उसकी पूजा नहीं करता हूँ। प्रहलाद ने कहा, जब इंद्रदेव ने आपके साम्राज्य पर हमला कर दिया था तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से ही आपके परिवार की रक्षा हो सकी थी। प्रहलाद की इन बातों का हिरण्यकश्यपु के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, हे पिताश्री, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। तब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत बार कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दे, क्योंकि वह हमारा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की Life has many filters that affect your skin. The sunlight filter, the pollution filter, the stress filter, the makeup filter. That's why AHA Glow, the #1 dermat prescribed AHA face wash. It's AHA along with glow bombs, remove dead skin cells and rejuvenate your skin so the real you can be seen. AHA Glow, it really works. Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. Decathlon. Visit the store or download the app. की आराधना में हमेशा रत रहते थे। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु उस पर अत्यधिक क्रोध करता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किए। प्रहलाद के ऊपर हाथियों से हमला करवाया, उसे सांपों से कटवाया, उसे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, उसे हाथियों के पैरों से कुचलवाया, परंतु प्रभु की कृपा से उसे कभी कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद को मारना संभव न हो सका तो उसने दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यपु की छोटी बहन होलिका थी। होलिका को भगवान महादेव ने ऐसी चादर प्रदान की थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने योजना बनाई कि होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी।
जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी थी, उसी समय देव कृपा से तेज हवा चली और होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत भक्ति से क्रोधित होकर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक खंभे से बांध दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग हाथ में ले लिया। इससे भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए और उसने जगत का स्वामी अपने पिता को मानने के बजाय परमात्मा को ही माना। इस पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, वह मुझ में है, आप में है, इस खड्ग में है, इस खंभे में है। वह सहस्त्र व्याप्त है, वह सहस्त्र व्याप्त है, इस खंभे में भी है। यह कहते हुए हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर अपने खड्ग से तेज प्रहार किया। खंभे पर प्रहार करते ही भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर उस खंभे के भीतर से प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार धारण किए भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर मनुष्य का तथा मुख सिंह का था, जिसके बड़े बड़े नख और दांत थे। भगवान नरसिंह ने प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर के भीतर था ना बाहर, गोधूली बेला में, जो ना दिन का समय था और ना ही रात का, नरसिंह रूप में, जो ना मनुष्य का रूप था ना पशु का, अपने तेज नाखूनों से, जो कोई अस्त्र शस्त्र ना था, अपने पैर के जंघाओं पर बिठाकर, जो न जमीन था न आसमान, हिरण्यकश्यपु का पेट चीर कर वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु के वध से समस्त लोकों में आनंद व्याप्त हो गया। जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, तब सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़े और नरसिंह भगवान से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरी रक्षा के लिए आए हैं। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और 3 जन्मों के पश्चात उन्हें फिर बैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपनी जनता की सेवा करने के पश्चात बैकुंठ आना। इसके पश्चात प्रहलाद असुरों का उदार शासक बन गया, जिसने अपने शासन काल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके समाप्त कर दिए। आगे चलकर प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ, जिसके स्वाभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया। प्रिय भक्तों, कहीं कहीं भगवान नरसिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी नरसिंह जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह भगवान का उग्र रूप देखकर सभी देवता डर गए थे। तब भगवान शिव ने नरसिंह से भी ज़्यादा शक्तिशाली सर्प अवतार लिया। शिव जी के सर्प अवतार में उनके शरीर का एक भाग शेर का था, दूसरा हिस्सा इंसान का और बाकी शरीर सर्प नाम के जीव का था। सर्प अवतार के 8 पैर, 2 पंख, चोंच, 1000 भुजाएं, माथे पर जटा और चंद्र थे। सर्प अवतार नरसिंह से बहुत अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सर्प अवतार ने नरसिंह जी से शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन वे शांत नहीं हुए। सर्प अवतार ने भगवान नरसिंह की स्तुति की, फिर भी नरसिंह जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब सर्प जी ने नरसिंह जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उड़ गए। इसके बाद दोनों देवताओं का युद्ध हुआ। युद्ध में ऐसी स्थिति बन गई थी कि जैसे प्रलय हो जाएगी। दोनों महाशक्तियाँ टकराने वाली थीं। इसके समाधान के लिए माता पार्वती ने भी काली का रूप लिया और चंदन से भरे मटके से भगवान नरसिंह को स्नान कराया। तब जाकर भगवान नरसिंह शांत हुए
और उन्होंने सर्व अवतार से क्षमा मांगी और अति विनम्र स्वभाव से उनकी स्तुति की। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। महान व्यक्ति का पुत्र महान ही होता है। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद जब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने कुल परंपरा के अनुसार ही राज किया। जब भक्त प्रहलाद थोड़े बूढ़े हो चले और उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया तो उन्होंने विरोचन को राजा बना दिया। स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्त में पूरी तरह से संलग्न हो गए। महाराज विरोचन एक महान प्रतापी और वीरदानशील राजा थे। उन्होंने दिग्विजय यज्ञ किया जिसमें उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की मदद से 10 दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उनका सिंहासन भी अपने अधीन कर लिया और त्रिदेव को छोड़कर उसने सभी को अपने अधीन कर लिया। महाराज विरोचन का नियम था कि वह सुबह अनेक स्नान